हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए ये सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पोर्शन है, जो कि हमारी क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, तो जिसमें आपसे कहा जा रहा है ही इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। ऑप्शन हमारे सामने ए एंड द। जल्दी से आपको राइट आंसर गेस कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आपको राइट आंसर बता देना है। तो बच्चों, आपका टाइम ओवर होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, आप भी मुझे लगता है वही सोच रहे थे जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर होगा ए। जी हाँ, ए नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। ही इज अ यूरोपियन। अब जान लीजिए कि ए क्यों होगा, एन क्यों नहीं होगा। सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो यूरोपियन है इसमें ई साइलेंट है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो आप यूरोपियन को जब लिखेंगे तो इस कुछ इस तरह से इसको हिंदी में लिखा जाएगा। आप हिंदी में लिखकर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब आप यूरोपियन को लिखेंगे तो स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो या से होगी, जो कि एक कंसोनेंट है। तो मतलब कि यूरोपियन आपको या का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है, देयरफॉर हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ड आपको वाउल साउंड दे, मतलब किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल होता है, मतलब आ ई ए ओ होता है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। और का से लेकर ज्ञानी बाबा तक अगर कुछ साउंड आता है तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे आर्टिकल में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या था बच्चों, ए था। अब देखते चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही, इसके बाद ब्लैंक स्पेस लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए आंसर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही आप थिंक कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा कैन। जी हाँ, माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। मतलब कि यहाँ पर कैपेसिटी वाली बात चल रही है कि मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, वो 80 किलो वजन उठा सकता है। तो कैपेसिटी के लिए या एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मे का यूज़ तो परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है ना भाई, परमिशन के लिए, प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। और कैन का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा कैन। अब जल्दी से देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक पे द चिल्ड्रन, अमंग या बिटवीन। तो बच्चों इसका तो राइट आंसर होगा आपका अमंग। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट, बिटवीन का यूज ओनली टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए होता है और अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। जी हाँ, दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए या थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन का, लेकिन दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं अमंग। अगर कोई वर्ड प्लूरल है, कोई ग्रुप वाली बात चल रही है, तो वहां पर अमंग लगता है। तो चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है चाइल्ड का, तो यहाँ पर यूज होगा अमंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द चिल्ड्रन, तो राइट आंसर हमारा अमंग था। अब देख लीजिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ही वाज एब्सेंट ब्लैंक में ही वाज सिक वाइल बिकॉज ड्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिकॉज। ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज सिक, मतलब कि वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, तो राइट आंसर होगा बिकॉज। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। व्हेन आई रीच द बस स्टैंड द बस इज ऑलरेडी। हेड आया है ना, मतलब सब्जेक्ट क्या है, द बस से हेड है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। तो V3 क्या होगी भाई, लीव की थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट। क्या होगी, लेफ्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर लेफ्ट होगा, तो आपको लेफ्ट को फिल कर देना है। व्हेन आई रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा बस पहले ही निकल चुकी थी। तो लेफ्ट राइट आंसर है। अब देख लेते हैं सिक्स नंबर का। आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट यू। सेंटेंस नेगेटिव है, तो राइट आंसर होगा एनी। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तो राइट आंसर होगा हमारा एनी। तो एनी लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ग्रामर को रटा नहीं जाता है, ग्रामर को समझा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एनी राइट आंसर है। 7 नंबर का ब्लैंक इसमें स्टार्टिंग में दिया डॉग सेल्डम बाइट, तो इसका तो राइट आंसर होगा बार्किंग। भाई बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये फिलअप समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से इसके डूएज डायरेक्टेड देख लेते हैं। तो देखिए पहला वाला डूएज डायरेक्टेड, ही डज हिज वर्क एट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव में चेंज करना है। सबसे पहले देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, ही हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, डज देन नॉट, ही डज नॉट डू हिज वर्क, और एट नाइट ये आप लास्ट में लिख लेना। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज वर्क एट नाइट। तो इस तरह से आप राइट कर लीजिएगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर का। और रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करना है तो भाई क्या होगा, सबसे पहले लिख दोगे वी, इसके बाद सेकंड नंबर पे हैव, थर्ड नंबर पे आ जाएगा डन, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा वर्क। तो हो जाएगा वी हैव डन और वर्क। ठीक है, ये रीअरेंज हो जाएगा, मतलब हम अपना कार्य कर चुके हैं। अब देख लीजिए थर्ड नंबर, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। सो देट का यूज करना है, तो भाई सो देट का यूज करना बहुत ही आसान है। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। भाई वेरी के प्लेस पर आप लगा दीजिए सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए दैट, बस।
द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। तो वेरी को हटाकर आपको सो का यूज़ करना है और दूसरे सेंटेंस को राइट करने से पहले आपको बस दैट लगा देना है, ठीक है। या इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में दैट लगा दिया जाता है। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस्ट, मतलब कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा फास्ट है कि वह रेस जीत सकता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ। तो सो दैट का यूज तो बिल्कुल पक्के में एग्जाम में आपका आएगा। आप पिछले 10 सालों के पेपर को उठा के देख लीजिए, हर साल सो दैट का यूज जरूर आता है बेटा, ठीक है। ही मेक टी, करेक्ट करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो मेक में लगा देना आप एस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्स, ठीक है। ही मैक्स टी, तो मेक में आप एस लगा दीजिएगा, ही मैक्स टी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का, द क्राई फॉर वाटर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो दे तो आपका सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगा दीजिए आर, और क्राइंग में आप लगा दीजिए, मतलब क्राई को क्राइंग कर दीजिए, दे आर क्राइंग फॉर वाटर, फॉर वाटर, ठीक है। दे आर क्राइंग फॉर वाटर, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। वे पानी के लिए रो रहे हैं। अब देख लो सिक्स नंबर का, सिक्स नंबर का है शी क्लीन्स द रूम, चेंज द वॉइस। तो वॉइस चेंज करना है तो भाई पहले क्या आएगा, द रूम इज क्लीन्ड बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर। शी क्लीन्स द रूम का पैसिव वॉइस हो जाएगा द रूम इज क्लीन बाय हर, मतलब कि रूम उसके द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन था इसको एक्सप्लेन करा दिया है। और आपका जो एग्जाम होने वाला है, मतलब कि एनुअल जो एग्जाम होने वाला है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो भाई ग्रामर इस तरह से ही पूछी जाती है। 10th क्लास का स्टैंडर्ड यही होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके ग्रामर में आते हैं। और भी मैं आपके लिए ग्रामर के सेट लाता रहूँगा। आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल के जरिए से कराई जाएगी। बस आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।